नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को राज्यसभा में प्रवेश मिलता है, क्या हैं वह प्रक्रियाएं जो किसी को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपनानी पड़ती हैं और इसके लिए कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए। इस वीडियो में हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, भारत की संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत के विधायिका का ऊपरी सदन है, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ मुख्य शर्तें होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली, नागरिकता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, आयु सीमा। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल होती है, जबकि राज्यसभा में यह 30 साल तय की गई है। तीसरी, चुनाव प्रक्रिया। राज्यसभा का चुनाव प्रतिनिधि विधानमंडल के माध्यम से होता है, यानी राज्य विधानसभा के सदस्य या अन्य चुनावी निकायों के सदस्य राज्यसभा के उम्मीदवारों को वोट करते हैं। चौथी, निर्वाचित नहीं होना। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन राज्यसभा के लिए सीधी लोकसभा जैसी मतदान प्रक्रिया नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पांचवीं, पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवार। राज्यसभा में उम्मीदवार एक पार्टी का सदस्य हो सकता है या फिर वह स्वतंत्र भी हो सकता है। तो चुनाव की प्रक्रिया कैसे काम करती है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होता है। इसमें उम्मीदवारों को चुनाव में जीतने के लिए वोटों की संख्या काफी मायने रखती है। हर राज्य के विधानमंडल के सदस्य राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून निर्माण और संसदीय विचार विमर्श में सहयोग करना है। इसके अलावा यह लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने का भी अधिकार रखती है। राज्यसभा में अगर कोई बिल लोकसभा से पास होता है तो उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है, जहां उस पर विचार किया जाता है। राज्यसभा उस बिल में संशोधन कर सकती है, और अगर लोकसभा से बिल को पास करने के बाद राज्यसभा उसे रोक देती है तो नियमों के अनुसार वह बिल स्थगित हो सकता है। राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन इसके सदस्य अर्धकालिक होते हैं। इसका मतलब है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि अगर आप खुद को राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा। पहला, राजनीतिक पार्टी से जुड़ें। आपको राजनीति में प्रवेश करना होगा और इसके लिए सबसे आसान तरीका है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना। दूसरा, आपकी प्रतिष्ठा और कार्य। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का चुनाव उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य और योगदान के आधार पर होता है। अगर आपके पास जनकल्याण के लिए काम करने का अच्छा रिकॉर्ड है तो आपकी संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपनी पार्टी के वोट और समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं तो आपको उस राज्य की विधानमंडल से समर्थन जुटाना होगा। तो दोस्तों, ये था एक संक्षिप्त विवरण कि कैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको राज्यसभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।